और हम बात कर रहे हैं जियो स्टूडियोज की, क्योंकि जियो स्टूडियोज ने बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं। एक दो आपको याद ही होंगी, अभी जो शुरुआत में अभी अभी हल्ला मचा है, जिनका स्त्री 2 है, और उसके अलावा सिंघम अगेन है। बहुत सारी और भी फिल्में हैं, लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है साली मोहब्बत। तो साली मोहब्बत जब भी मैं बोलता हूँ मेरे जबान पे साली जिंदगी आता है, लेकिन साली मोहब्बत है ये। और हमारे साथ इस वक्त हैं देवेंदु शर्मा और ज्योति देशपांडे, जो कि प्रोड्यूसर हैं फिल्म की। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यही आता है, मैंने स्त्री की बात की, तो ये क्योंकि जियो स्टूडियोज में स्त्री जो है वो उसके पीछे हैं, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो स्त्री हो, अगर हम सिंघम अगेन की बात करें तो सीता जी के चक्कर में पूरी फिल्म हो गई। अगर हम साली मोहब्बत की बात करें वो भी मुझे ऐसी लग रही है, और मिसेस भी मुझे वही लग रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो आप ढूंढ रही हैं, क्या ये एक जाना माना या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि ये कहानियां कहनी जरूरी है? एक दो और गिना देती हूँ, लापता लेडीज, आर्टिकल 370। आप जिसको भूल गए। नहीं, आई थिंक बहुत सारी कहानियां आती हैं मेरे पास। मैं उनको मेरिट पे सिलेक्ट करती हूँ। ऑफ कोर्स विमेन ओरिएंटेड कहानी, फीमेल पात्र की कहानी मुझे पसंद है। एज लॉन्ग एज इट्स एंटरटेनिंग, इट्स टिकिंग ऑल दी बॉक्सेस ऑफ। मैं ये भूलती नहीं हूँ कि आदमी टिकट खरीद के, ऑडियंस टिकट खरीद के, पॉपकॉर्न खरीद के सिनेमा में आता है। तो उनके लिए जरूर एंटरटेनिंग होना चाहिए, या जो घर पे ओटीटी पे देख रहा है उनके लिए भी एंटरटेनिंग होना चाहिए। बट वेर एवर आई गेट अ चांस, मैं कोशिश करती हूँ कि एम्पावरिंग स्टोरीज कहूँ, वेदर दे आर विमेन ओरिएंटेड और अदरवाइज, और कुछ पर्पस के साथ स्टोरीज बोलूँ, वेदर it is about conserving forests, whether it is about some empowering women. अगर आप लापता लेडीज देखें, अब ऑस्कर रन में जा रही है, ऑस्कर की कैंपेन चल रही है, बहुत ही पावरफुल फिल्म है। बट एक सटायर, एक कॉमिकल, एक कॉमिक टेक है उस पे। एंड एक भी बार हमने मेन को उसमें बैच नहीं किया है। ये एक बड़ी बात है, विमेन ये एक को बड़ी बात। उठाने के लिए आदमी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग विथ माय स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग की बात इन्होंने कर ली देवेंदु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बतौर प्रोड्यूसर, जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, बतौर प्रोड्यूसर आपको क्या लग रहा है, मैन बैशिंग नहीं कर रही हैं? बतौर एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर कैसी हैं ज्योति देशपांडे? और जो फिल्म जिस चूज कर रही है, इनके सिलेक्शन पे आपका क्या कहना है? तीन नाम, दो नाम इन्होंने मुझे गिना दिए जो मैं भूल गया। नो, आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शी इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जो बोला जाता है। एंड बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए, इक्वालिटी ऑफ फेमिनिज्म वही होता है जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, और वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेरिट के बेसिस पे ही आएंगी। अगर आप ये बोलेंगे कि एक वुमन डायरेक्टर है, इसको सपोर्ट करने के लिए फिल्म बनाते हैं, नो। द फिल्म हैज टू बी, लाइक शी सेड, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग। और हमको ऑडियंस की कदर करनी है जो पैसे लेके सिनेमा हॉल पे या पैसे देके ओटीटी पे सब्सक्रिप्शन लेके देख रहा है। ये एक बात बिल्कुल सीधी बात है, उसमें चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मेरिट पे अगर काम होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ होंगी, तभी फिल्म आगे बढ़ पाएगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी भी तभी आगे बढ़ पाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ग्रीन लाइटिंग सच ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फॉर ब्यूटीफुल फिल्म, जो कि हम जैसे आर्टिस्ट के पास आती है। एंड imagine the kind of cocktail, she's green lighting a project. Manish Malhotra, for the first time, आपने उनको देखा है, उन्होंने जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में करी हैं, बट एज अ प्रोड्यूसर ही चोज दिस फिल्म एज हिज फर्स्ट फिल्म, विच इज यू, जिसको हम पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा या उससे वो करते हैं, जो कि इट्स नॉट योर रेगुलर नाच गाना डांस वाला फिल्म। इट सेज अ लॉट अबाउट चेंजिंग टाइम्स। आपने भी इक्वालिटी की बात भी की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। आपको लग रहा है, आप दोनों से सवाल है मेरा, कि ये इंडस्ट्री की बात करें या सोसाइटी की बात करें, अभी भी हम बहुत पीछे हैं? पीछे तो है, बट होप है। आई थिंक हम, हमारे कदम सही दिशा में है। और हम सब हाथ पकड़ के एक साथ काम करेंगे, छोटे छोटे कदम रखेंगे, तो एक दिन सुबह उठ के देखेंगे, वो चेंज हमें पता भी नहीं चलेगा। रोज छोटी छोटी चेंजेस रोज हो रही हैं इन द राइट डायरेक्शन। डू वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो? इंडिया छोड़ो, पूरी वर्ल्ड में भी दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बट आई थिंक इट्स, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, जिसके जिसके पास कुछ एम्पावरमेंट है, कुछ पोजीशन है, कुछ आउटकम मूव करने का, कुछ कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, उनको बातें करने की बजाय
वो काम करना है। आपको सेट करना है। एज सिंपल एज दैट यार, आई मीन जस्ट गो आउट देयर एंड प्रूव योरसेल्फ। मौके मिलेंगे, शुरुआत हो चुकी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। अभी हम बात कर रहे थे, मेरे दोस्त जो आपसे पहले बात कर रहे थे, एक जो अलग तरह का सिनेमा है या सीरीज है, मिर्जापुर की हम बात करें या और फिल्मों की हम बात करें, कॉमेडी फिल्म जो आपने की उनकी हम बात करें, आप बतौर एक्टर, हर आदमी की ये एक होप होती है कि उनके काम को सराहा जाए और ऐसा काम किया जाए जो लोग याद रखें। इस तरह की फिल्में जो हम बात कर रहे हैं, साली मोहब्बत या मिसेस की हम बात कर रहे हैं, इस तरह की फिल्में आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने कहा आप एफटीआई से आते हैं और आप वही सिनेमा पढ़ते हैं, लेकिन बाद में आके कहीं आप भटक जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा पूरा प्लान था एफटीआई से निकलने के बाद। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मैं आर्ट हाउस सिनेमा करूंगा, पैरेलल सिनेमा करूंगा, सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। बट एज लक हैव इट, मैं सीधा कमर्शियल सिनेमा, प्यार का पंचनामा, सेकंड फिल्म चश्मे बदूर विद डेविड धवन सर, उससे ज्यादा कमर्शियल और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो दिल है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों और ऐसी कहानियों पे जाके रुकता है मेरा। तो आई थिंक अब वो लाइंस भी जो है वो ब्लर हो चुकी हैं कि ये आर्ट हाउस सिनेमा है या ये कमर्शियल सिनेमा है। आज की डेट में ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हैं। वो जब एक ट्रेलर देखते हैं या कुछ भी फिल्म के बारे में देखते हैं सुनते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं मुझे देखनी है कि नहीं देखनी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता उसमें कौन स्टार है, वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस मीडियम में आएगी, वो किस भाषा में है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ट्रेलर देखते हैं, बेस्ड ऑन मेरिट दे विल डिसाइड वेदर दे वांट टू वॉच इट और नॉट। बहुत मेरी सही कहा। या मेरी बस एक ही जो कोशिश है वो ये है कि मैं उन फिल्मों में काम करूं जो फिल्में मैं देखना पसंद करूंगा। तो जब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो अगर मुझे लगता है ये बात नहीं बन रही है, तो आई थिंक गुड 90% ऑफ द टाइम्स आई वुड से नो। लेकिन अगर कोई कहानी पढ़ के लगता है कि हाँ यार ये फिल्म देखने में मुझे भी मजा आएगा, देन द जर्नी बिगिंस। और सिर्फ कहानी की बात नहीं है, ये बात भी सच है अपने आपस में कि ये बात भी जरूरी होती है, लाइक स्टूडियो की बैकिंग क्या है, हुज योर प्रोड्यूसर, हुज योर डायरेक्टर, ये टीम वर्क है। तो अब वो भी जमाना जा चुका है जहां पे सिर्फ आप इमोशन पे काम कर लेते थे, कहानी बहुत अच्छी है। नो, फिल्म मेकिंग इज अ कलेक्टिव आर्ट। सबको साथ आना पड़ता है, सबको अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी फिल्म बनेगी। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जियो स्टूडियोज, जियो फिल्म्स भी, सिनेमा भी है, जियो सिनेमा भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर नहीं होते, जिस दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, एक जमाना था पैरेलल सिनेमा लोग सिनेमा हॉल में देखते थे, या मिड वे सिनेमा जिसको हम बोलते हैं, वो भी लोग सिनेमा हॉल में देखते थे। तो कहीं अगर ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं, इस तरह की फिल्में जो मैसेज देती हैं, संदेश देती हैं, समाज को सुधारने का काम करती हैं, कहीं पीछे रह जाती। डेफिनेटली पीछे रह जाती। अभी भी आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ फिल्में हैं जिनका कोई टेकर नहीं है, कोई बायर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। बन गई हैं वो फिल्में और उनका कोई माई बाप नहीं है। तो पड़ी हुई आई है बहुत सारी फिल्में। बहुत सारी फिल्में पड़ी हुई हैं। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो गिने चुने 10-12 फिल्में साल की लेते हैं, उससे भी अपना काम नहीं होगा। आई थिंक मार्केट की एपेटाइट, ऑडियंस की एपेटाइट बहुत ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ समझ में आ गया सुबह उठ के कुछ बना लिया। अ, ह- हर हर किसी को अपना बच्चा प्यारा लगता है। तो ये नहीं है कि या कोई सुबह उठ के सोचता है कि अभी मैं खराब पिक्चर बनाता हूँ, चलो सो हर वो बात नहीं है कि हम किसी के मेहनत को या किसी के एफर्ट को बिलिटल करें या कोई डिजर्व करता है कि उसकी पिक्चर डब्बे में पड़ी रहे। बट ये आज की सच्चाई है। अ, ऐसा क्यों हुआ कि इतनी सारी कहानियां बन गई और उनके लिए कोई टेकर नहीं है, ये हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक देर इज रूम फॉर मोर प्लेटफॉर्म्स, मोर टू कंसोलिडेट। क्योंकि अभी आप सपोज हमने कहानी डाल दी यूट्यूब में, उसकी डिस्कवरी नहीं हो पाती। तो पड़ा है यूट्यूब में, एक आदमी उसको जाके प्रमोशन जरूरी है। प्रमोशन प्रमोशन जरूरी है। तो इतना आसान नहीं है एक कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाना। एंड वहाँ हम जैसे लोग वी कम इन टू प्ले। बट पूरी दुनिया की कहानियां एक स्टूडियो तो नहीं बना सकती। तो हमारे हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे हिस्से की जो श्रद्धा से हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। एंड एवरी ईयर बिग स्टार्स एंड बिग ब्लॉकबस्टर्स के साथ हम नई आवाजों को भी डेफिनेटली चांस देते हैं।
बट ऑफ कोर्स दुनिया भर के जितने इंक्वायरीज आते हैं सबको तो हम चांस नहीं दे सकते. एट अ गवर्नमेंट लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल अभी शुरू हो गया. waves. So at a government level, probably we need more platforms where voices can show their work, and लोग अगर उसको पसंद करें तो मेरिट पे उनको और काम मिले. I would say there is a lot more to be done. आखिरी चीज पूछूंगा देवेंदु, आपने कहा मैं कुछ और करने आया था पर लैंड हो गया सीधा कमर्शियल सिनेमा पे. बट अगर मैं आपके अपने काम की बात करूं तो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं आपके फिल्म्स हैं जो आपके दिल में रह गए और आपने कहा ये वो काम है जो मैं सोच के निकला था. वैसे तो मुश्किल है क्योंकि सी आप कोई भी फिल्म कर रहे हो, मैं तो अपनी तरफ से पूरा काम करता हूँ. मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट फिल्म थी प्यार का पंचनामा, उसमें लिक्विड का जो कैरेक्टर था वो आसान नहीं था करने के लिए. तो फॉर मी मतलब मैंने सच में ईमानदारी से सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. और लेकिन हाँ, जब मैं कुछ लाइक साली मोहब्बत जैसी अगर मैं कोई एक फिल्म करता हूँ ना, तो मुझे बहुत ही मजा आता है, जिसका एक नैरेटिव अलग है, कुछ अलग बात कह रहे हैं, एक अलग तरीके से कह रहे हैं. तो वो अर्थिंग ग्राउंडिंग जो है वो पुरानी वाली कनेक्ट हो जाती है. चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके. और मोहब्बत साली भी होती है ये भी पता लग गया. अभी तक जिंदगी साली होती थी, मोहब्बत भी साली होगी. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.